गांव जमुना नगर में राधिका और मिलन नाम की दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे अपने मामा विष्णु और मामी सनम के साथ रह रही थी। विष्णु मामा उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे, लेकिन मामी सनम उनसे नफरत करती थी। वह केवल अपने बेटे शुभम से ही प्रेम करती थी। एक दिन शुभम राधिका और मिलन के साथ बाहर खेल रहा था, तब शुभम, तुम इन दोनों के साथ क्यों खेल रहे हो? चलो जल्दी से खाना खा लो। और तुम दोनों, क्या तुम पूरा दिन खेलती रहोगी या घर का काम भी करोगी? अभी आते हैं मामी। मामी, घर का सारा काम तो हमने कब का कर दिया। काम खत्म हो गया तो जाओ, जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। तुम्हारे मामा जी आते ही होंगे। मामी, मिलन को भूख लगी है, अभी खाना खाकर काम करते हैं। खाना तो खत्म हो गया, अब शाम को ही मिलेगा। मामी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? अभी तो आपने शुभम भैया को खाना खाने के लिए बुलाया था। हाँ मामी, मिलन सही कह रही है, रसोई घर में खाना रखा हुआ है। मेरे ही घर में रहकर बिन माँ बाप की औलादों मुझे झूठा बता रही हो। आने दो तुम्हारे मामा जी को, आज फैसला हो ही जाए, या तो इस घर में तुम रहोगी या मैं। विष्णु मामा काम करके घर आते हैं तो सोनम विष्णु से दोनों बहनों की शिकायत कर देती है, और जिससे विष्णु मामा दोनों बहनों को रात में ही घर से बाहर निकाल देता है। राधिका और मिलन रोते हुए रात में गांव की सुनसान सड़क पर घूम रहे थे। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब हमारी मदद कौन करेगा? चिंता मत कर छोटी, तुझे याद है बाबा हमें क्या सिखाया करते थे? नहीं दीदी, मुझे कुछ भी याद नहीं, तब तो मैं बहुत छोटी थी। आप बताओ ना दीदी, क्या कहते थे बाबा? बाबा कहते थे कि कृष्ण भगवान का सदैव ध्यान करना चाहिए। कृष्ण भगवान की भक्ति करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल कृष्ण भगवान के मंदिर चलते हैं। राधिका अपनी छोटी बहन को लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर में पहुंच जाती है। हे कान्हा जी, अब आप ही हमारी रक्षा करना, आपके सिवा इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं। कान्हा जी से प्रार्थना करके रात को दोनों बहनें भूखी प्यासी वहीं कान्हा जी के मंदिर में सो जाती हैं। सुबह जब मंदिर के पुजारी दरवाजा खोलने आते हैं तो उन दोनों बहनों को उठाकर पूछते हैं, तो राधिका पुजारी जी को सारी घटना सुना देती है। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर में तुम्हें कोई रुकने नहीं देगा। पुजारी बाबा, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए ना, हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। कान्हा जी की कृपा हुई तो कुछ दिन में हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। एक काम करो बेटी, इस मंदिर के पीछे ही मेरी छोटी सी कुटिया है, चाहे तो तुम दोनों बहनें वहाँ रह सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राधिका और मिलन पुजारी जी की कुटिया में रहने लगे। राधिका सुबह मंदिर की साफ सफाई करने लगी और मिलन मंदिर में बैठकर कान्हा जी के लिए फूल मालाएं बनाने लगी। इसी तरह समय गुजर रहा था। एक दिन रात में राधिका को कृष्ण भगवान ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, बेटी, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बड़ा करना है। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। कल सुबह अपनी छोटी बहन को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चलना, तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। सुबह राधिका ने पुजारी जी को अपनी सारी बात बताई। पुजारी जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। सुबह से लगातार चलने के बाद राधिका और मिलन थक गए थे। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और खाना मांगने लगी। राधिका ने अपने खाने में से कुछ खाना बूढ़ी अम्मा को भी दे दिया। बेटी, तूने अपने हिस्से का खाना खुद न खाकर मुझे दे दिया। कान्हा जी तुम्हारा भला करे। वहाँ से पश्चिम दिशा में आगे बढ़े। चलते चलते दोनों बहनें एक शहर में पहुँच जाती है। वहाँ राधिका को एक ऑफिस में काम भी मिल जाता है और मिलन ऑफिस के ओनर के घर में ही काम करने लगती है। धीरे धीरे राधिका की कमाई बढ़ोतरी होती जाती है और वह अपना खुद का बड़ा सा घर खरीद लेती है, और राधिका अपने बड़े घर में कान्हा जी का एक बड़ा सा मंदिर भी बनवाती है। दोनों बहनें राधिका और मिलन दिन रात कान्हा जी की भक्ति करते, जिससे कान्हा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण।